अभी तक जो तुम्हारा सेट्स होता है, सेट्स को अगर मैं कहूँगी किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, तो तुम क्या जवाब दोगे? कि हम लोग करली ब्रैकेट लिखते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स लिखते हैं और कॉमा 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 डालते जाते हैं। यही करते हो करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल, चाहे लिस्टिंग मेथड हो या फिर आपकी सेट बिल्डर। अगर लिस्टिंग है तो कॉमा रहेगा, अगर लिस्टिंग नहीं है तो करली ब्रैकेट तो रहेगा, लेकिन अंदर हो सकता है कुछ क्या रहे, स्टेटमेंट लिखी हुई मिले। बराबर। तो अभी तक तुम्हारे अकॉर्डिंग टोटल कितनी मेथड्स हैं? एक हो गई लिस्टिंग मेथड और दूसरी आपके पास कौन सी हो गई? सेट बिल्डर मेथड। अब यहाँ से सेट को लिखने की आज एक तीसरी मेथड भी निकल कर आएगी। ठीक है, मतलब अगर आपको कल को किसी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो आप तीसरे तरीके से भी क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो। वो जो तीसरा तरीका है सेट को रिप्रेजेंट करने का, वो है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। किसकी मदद से बोलो रिप्रेजेंट करना? डायग्राम्स की मदद से रिप्रेजेंट करना। क्या ये बात दिमाग में जा रही है? अच्छा, तो जब हम किसी भी सेट को डायग्राम्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, मैडम कैसे डायग्राम? जैसे कि आप अगर मैं कहूँ कि मैं एक स्टार बनाऊँगा तो क्या आप उसे एक सेट कहोगी? बिल्कुल कहूँगी। अगर मैं एक स्क्वायर बनाऊँगा चलेगा? चलेगा। मैं ट्रायंगल बनाऊँगा चलेगा। मैं ऐसा आड़ा तिरछा फ्लावर बनाऊँगा चलेगा? चलेगा। आप कैसा भी डायग्राम बनाओ, बस वो डायग्राम कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब बंद। ऐसा नहीं कि मैडम लो मैंने बना दी एक लाइन, ये वेन डायग्राम में यूज़ नहीं करते। ठीक है, नॉट अलाउड। लो मैडम मैंने बना दिया ऐसा, क्या ये यूज़ करेंगे? नो, ये यूज़ नहीं करेंगे। आप किसी भी क्लोज डायग्राम को यूज़ कर सकते हो, क्या करने के लिए? सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और जब हम किसी क्लोज डायग्राम को यूज़ करते हैं क्या करने के लिए? सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? वेन डायग्राम। क्या ये बात दिमाग में जा रही है? उसी चीज़ को बोलो क्या कहते हैं? वेन डायग्राम। क्या ये समझ में आ रहा है वेन डायग्राम क्या है? किसने शुरू किया ये वेन डायग्राम वाला काम करना? कौन थे वो व्यक्ति जिनको वेन डायग्राम के बारे में या वेन डायग्राम से सेट को सॉल्व करना अच्छा लग रहा था? तो ये थे आपके ब्रिटिश लॉजिस्ट। कौन इनका नाम है? जॉन वेन। और जॉन वेन को सम्मानित करने के लिए हमने इनके डायग्राम का भी नाम क्या रख दिया? वेन डायग्राम। तो पेपर में 1 मार्क के लिए, आधे मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि वेन डायग्राम के खोजकर्ता कौन रहे? आपके जॉन वेन। तुम्हारी बुक में ये देखो जॉन वेन के बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ भी है। ये रही तुम्हारी किताब और ये रहा इंट्रोडक्शन। देखो क्या लिखा है? जॉन वेन आपके वो पहले मैथमेटिशियन थे जिन्होंने मैथमेटिक्स में से नंबर्स ये वाली चीज़ों को कम किया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इनको यूज़ कम किया और उसके बदले लॉजिक और प्रोबेबिलिटी जैसे कंसेप्ट्स दुनिया को दी, जिन्हें कोई प्लस माइनस नहीं करना पड़ता, कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना पड़ता। सिर्फ एक टेबल होता है जिसमें लिखा होता है 1 0 0 0 T T T F F, बस ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। और ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको क्लास 12 की मैथमेटिक्स में मिलेगा। पहला चैप्टर बहुत ही आसान। तो ऐसे लॉजिक्स, मतलब यूजुअली लोगों को क्या लगता है? अरे यार मैथ्स है, प्लस होगा माइनस होगा मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा। जॉन वेन वो व्यक्ति थे जिन्होंने क्या कहा कि नहीं, मैथमेटिक्स को प्रोबेबिलिटी और लॉजिक्स के सहारे भी क्या किया जा सकता है? सॉल्व किया जा सकता है। और उन्होंने अपनी एक बहुत ही फेमस बुक लिख कर दी जिसका नाम क्या रखा उन्होंने? लॉजिक ऑफ चांस। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि जॉन वेन के द्वारा लिखी हुई फेमस बुक का नाम क्या है। एक टीचर को अगर क्वेश्चन पूछना है तो 1 मार्क का क्वेश्चन वो यहाँ से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो तुम ये वेन डायग्राम पढ़ रहे हो ये किसने निकाला है? आपके ब्रिटिश लॉजिशियन वेन ने निकाला है। वो ब्रिटिश ओरिजिन के थे, उनका नाम लॉजिक वेन था। ये आपको समझ में आना चाहिए। और अगर आपको वेन डायग्राम आता है, आपको वेन डायग्राम समझता है, तो ऐसे केस में ये जो पीछे
आपकी 4th एक्सरसाइज में देखो ये वर्ड प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, कहाँ गए भाई, ये देखो ये वर्ड प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, ये हॉस्टल वाला, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाला, ये सर्वे वाला, ये आपको बहुत जल्दी बन जाएंगे, आप इजीली इन्हें सॉल्व कर सकते हो। इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के 3-4 तरीके होते हैं। सबसे क्विक ये कौन से तरीके से सॉल्व होके निकलता है, वेन डायग्राम के तरीके से सॉल्व होके निकलता है। ये देखो मेथड नंबर 2, बाय बोलो कौन सा डायग्राम, वेन डायग्राम। ये देखो इसका सोल्यूशन देखो कितना छोटा सा है, भले ही तुम्हें अभी नहीं समझ में आ रहा हो कि मैडम ये क्या है, ये क्या है, वो सब इग्नोर, बट कम से कम अपनी आंखों से दिख तो रहा है कि कितनी छोटी छोटी स्टेप्स हैं। अब इसके ऊपर देखो मेथड नंबर 1, ये देखो क्या डिफरेंस दिख रहा है मेथड 1 और मेथड 2 के बीच में। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हमें वेन डायग्राम के बारे में क्या हो, जानकारी हो, तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बोलो क्या किए जा सकते हैं, इजीली। उसमें आपको जो मतलब प्रॉपर मेथड से जाने में जितना वक्त लगेगा, आप वेन डायग्राम से बहुत ही क्या कर लोगे, क्विकली निकाल लोगे। क्या ये बात ब्रेन के अंदर गई? चलो अब सीखते हैं वेन डायग्राम क्या। मान लो एक लड़का है जिसने कहा कि मुझे सेट ए बनाना है सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और उसने लिख दिया एक्स 2 से लेकर 10 तक, ये ऐसा। तो पहले तो ये पहचानो ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है सेट का, ये सेट बिल्डर है। सेट बिल्डर से कभी भी डायरेक्टली वेन डायग्राम में जाने का नहीं, हमेशा क्या करना, सेट बिल्डर को पहले किस में कन्वर्ट करना, लिस्टिंग में। अब तक अपन देखो हम 3rd एक्सरसाइज पढ़ने में आ गए हैं, अब तक तुम्हें सेट बिल्डर क्या होता है, लिस्टिंग क्या होती है, इसकी फील आ गई होगी। अब तुम एलिजिबल हो कौन सी एक्सरसाइज, 3री और 4थी में मूव करने के लिए। बोलो इसकी लिस्टिंग क्या होगी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्या ये बात दिमाग में जा रही है? लिस्टिंग लिख दी, अब कुछ नहीं करना। मान लो पल्लवी को ट्रायंगल बड़ा पसंद है, पल्लवी आई, उसने बोला कि मैं मेरा क्या बनाऊंगी, ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल इज़ बेसिकली अ क्लोज्ड फिगर जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेट को रिप्रेजेंट करेगा, जिसका नाम बताइए क्या है, ए। तो यहाँ पे ना इसका नाम लिख देना ए, ताकि पता रहे कि हमारे सेट का नाम क्या है, ए। अब बोलो सेट के अंदर कौन कौन है, 3 है, 4 है, 5 है, अप टू 10 तक। छोटे छोटे डॉट्स बनाते जाओ, बाजू में लिखते जाओ, कैसे भी लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लो बन गया तुम्हारा वेन डायग्राम। क्या ट्रायंगल बनाना ज़रूरी है? कोई भी क्लोज फिगर, उस क्लोज फिगर के अंदर उस सेट का बोलो क्या लिखोगे, नेम। ये क्या है, नेम ऑफ द सेट। और छोटा छोटा टेमा देते हुए वहाँ पे जो एलिमेंट्स आपके लिस्टिंग में वो वहाँ पे लिखकर क्या करो, खत्म। चलो मान के चलते हैं, किसी ने मुझे कहा कि मुझे ये वाला सेट ड्रॉ करना है जिसके अंदर लिखा है INDA। बोलो कैसे करेंगे? आप कोई भी शेप बना सकते हो, कोई भी शेप। चलो इस बार हमने कौन सी शेप बना ली, लेट्स से सर्कल। आपको क्या इस सेट का नाम पहले से दिया है क्या है भैया सेट का नाम, एक्स है ना, तो यहाँ पे भी हम लोग अंदर क्या लिखेंगे, एक्स। फिर अंदर कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं, आई लिखना है, एन लिखना है, डी लिखना है, ए लिखना है। तो क्या लिखोगे, INDA, ख़त्म कहानी। मतलब ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये होता है वेन डायग्राम। तो पहले अगर सेट बिल्डर दिया है तो उससे किस में आने का, लिस्टिंग। अब किसी को मान लो लिस्ट बनानी नहीं आती, ठीक है, मान लो कोई सोच रहा है कि यार 1.1 कौन पढ़ूँ, 1.2 कौन पढ़ूँ, चलो डायरेक्ट 1.3 शुरू करते हैं। तो जिसको लिस्ट ही बनानी नहीं आती, क्या वो कभी वेन डायग्राम बना पाएगा, क्या बोलो, नहीं बना पाएगा ना। तो ऐसे केस में लिस्ट बनाते आना ज़रूरी। सो आप डायरेक्टली स्टार्टिंग की 2 एक्सरसाइजेस को स्किप करके डायरेक्ट इसमें आ सकते हो क्या, नहीं आ सकते। जैसे कि यहाँ पे देखो लिख कर दिया है B = कर्ली ब्रैकेट Y such that Y belongs to I मतलब इंटीजर्स। फिर आगे लिखा है -10 Y और यहाँ लिखा है 0। पहले क्या मैं डायरेक्टली इसका वेन डायग्राम बनाने के लिए कूद जाऊँ क्या, नहीं, पहले इसकी क्या बनानी पड़ेगी, लिस्ट। क्या हमें लिस्ट बनाना आता है,
बिल्कुल आता है। बोलो क्या बनेगा इसका लिस्ट? पहले -10, फिर -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 अप टू 0। ये बन गई लिस्ट। अब इसके लिस्ट बनने के बाद बोलो क्या बनाओगे? चलो इस बार इसने बोला स्टार बनाएंगे, बना लो भाई स्टार। आपको बस एक क्या चाहिए? क्लोज फिगर, चाहे वो कोई भी शेप का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा स्टार है। इस सेट का नाम स्टार्टिंग में ओरिजिनली क्या दिया हुआ है? बी, तो तुम भी यहाँ पे नाम दे दोगे। डन। अब इसके अंदर एलिमेंट्स लिखना शुरू करो। बोलो क्या लिखेंगे? डॉट देते जाओ और जहाँ पे जो लिखने का मन कर रहा है उसको लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैडम सीक्वेंशियली लिखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बस नियम क्या है? कुछ भी क्या नहीं होना चाहिए? छूटना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। और कुछ भी क्या नहीं होना चाहिए? रिपीट नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना। लो बन गया आपका वेन डायग्राम। क्या ये बात समझ में आई? तो जो नॉर्मल सेट होते हैं उन्हें वेन डायग्राम से किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, क्या ये बात क्लियर है? अब 2 नहीं 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ध्यान से सुनना। वेन डायग्राम के थ्रू आज हम लोग बहुत ही 3 इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है। और कल यही सेम कंसेप्ट वापस सीखेंगे विदाउट वेन डायग्राम। जब तुमने चैप्टर की स्टार्टिंग की, क्या तुम्हें वेन डायग्राम जैसी कोई चीज़ होती है पता भी था क्या? तुमने नॉर्मल तरीके से चीज़ें सीखी और उसके बाद अब किस में आए? वेन डायग्राम में आए। तो आज हम 3 कंसेप्ट सीखेंगे, किसकी मदद से? वेन डायग्राम की मदद से। पेपर में आता है, ड्रॉ करो वेन डायग्राम इस कंसेप्ट के, और कल इसी सेम कंसेप्ट को वापस से सीखेंगे, किसकी मदद से? विदाउट वेन डायग्राम। अब देखो वेन डायग्राम की मदद से आज सीखे जाने वाले 3 कंसेप्ट क्या हैं। पहला, हम लिखना सीखेंगे यूनियन। दूसरा, हम आज लिखना सीखेंगे इंटरसेक्शन। और तीसरा कंसेप्ट जो हम सीखेंगे आज वो रहेगा कॉम्प्लीमेंट। अब मैडम यूनियन मतलब क्या, इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? तो चलो एक एक करके समझना शुरू करते हैं। क्या तुमने कभी भी यूनियन वर्ड सुना है? क्या होता है यूनियन का मीनिंग? अभी तुमने बोले ना यूनियन वर्ड सुने हो, कहाँ सुने हो? सुना है कि नहीं सुना है? इधर इधर कहाँ सुना है? देखो वो तो यूनाइटेड स्टेट है पगली। मूवीज़ में कई बार क्या आते हैं, ये डायलॉग तुमने सुना होगा, मील के वर्करों में हड़ताल कर दी, उनका यूनियन लीडर। मूवीज़ में, नाटकों में सुना है। यूनियन का मतलब होता है झुंड, मतलब किसी झुंड का नेता। जब हम किसी चीज़ को एकजुट कर लेते, जैसे इंग्लिश में एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, यूनिटी स्ट्रेंथ, ये तो सुने होंगे। एक किसान होता है, उसके 3 बेटे होते हैं, आपस में बहुत झगड़ते रहते हैं। किसान मरने वाला होता है, किसान उनको आके क्या समझाता है? देखो झगड़ा मत करो, लेकिन फिर भी नहीं सुनते। फिर किसान एक दिन तरकीब निकालता है, उन्हें लकड़ियाँ देता है कुछ, हर लड़के को बोलता है लकड़ी तोड़ो। एक एक लकड़ी लड़के तोड़ देते हैं। फिर वो एक के बदले 2 लकड़ी देता है, वो उसको भी तोड़ देते हैं एक से। फिर वो 3 लकड़ी देता है, लड़के वो भी तोड़ लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो लकड़ियों की क्वांटिटी बढ़ाता है, बंडल बना के देता है और अब बोलता है इसको तोड़ो, क्या वो टूटती है लकड़ी? नहीं। इससे क्या शिक्षा मिलती है कि जब वो चीज़, लकड़ियाँ अलग अलग थीं तो वो क्या हो गई? बोलो, टूट गई इजीली। और जब आपने उसका झुंड बना दिया, उसको कलेक्ट कर दिया, तो उनकी ताकत क्या हो गई? बढ़ गई, जिसकी वजह से वो टूटी। बोलो क्या? नहीं। क्या ये बात समझ में आ रही है? दैट इज़ नोन एज यूनिटी स्ट्रेंथ। तो यूनियन वर्ड का हम लोग अभी मैथ्स में मतलब ये जानेंगे, यूनियन का मतलब होता है झुंड। हो सकता है मेरी हिंदी की स्पेलिंग थोड़ी पुअर हो गई हो, काफ़ी साल हो गए हैं छोड़े हुए,
तो यूनियन मतलब बोलो क्या, झुंड, कलेक्शन, उनको क्या कर लिया, कंबाइन कर दिया। दैट कॉम्बिनेशन कंबाइन इज नोन एज व्हाट, आपका यूनियन। क्या ये बात समझ में आ रही है? यूनियन का मतलब क्या है? अब एक दूसरा वर्ड सीखते हैं, बोलो क्या, इंटरसेक्शन। देखो मैथ्स में तुमने ये वर्ड सुना होगा इंटरसेक्ट, नहीं सुना है? चलो मैं बता देती हूँ। मान लेते हैं दो लाइन्स हैं, चलो रेल की पटरी है, रेल की पटरी देखे हो? कभी भी बोलते हैं रेल की पटरी पे चलना नहीं चाहिए, रेल की पटरियाँ चेंज होती रहती हैं, पता है ना? वो अंदर बैठे वाले व्यक्ति थोड़ा ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो उससे रेल की पटरियाँ जैसे अगर ऐसी हैं तो ऐसी भी हो जाती हैं कई बार, ठीक है? और गलती से एक इंसान का अगर पाँव से फंस गया तो फिर वो निकलता नहीं है। क्या, मान लो ये एक लाइन है, मान लो ये एक दूसरी कोई एक अजीब सी लाइन है, ये दोनों ने एक दूसरे को इस पॉइंट पे बोलो क्या किया, कट। तो ये जो पॉइंट है जिस पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो इंटरसेक्ट। यानी कि इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट, ठीक है, जो दोनों के पास क्या है, कॉमन। यानी कि देखो ये इस लाइन पर भी आ रहा है और ये इस लाइन पे भी आ रहा है। जैसे कि मान लो ये घर है, ये किसका घर है, राम का, और बाजू में एक श्याम है, उसने भी घर बनाया और उसने अपना घर बोलो क्या कर दिया, श्याम के घर को चिपका के बना दिया। अब हमें यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो वॉल है ये दोनों में ही क्या है, बोलो कॉमन है। मतलब इस घर की भी वही दीवार और उस तरफ से पीछे वाले घर की भी यही दीवार। इसका मतलब ये कैसी दीवार है, ये दोनों में कैसी दीवार है, कॉमन दीवार है। तो ये जो वर्ड होता है ना कॉमन, दोनों का, इसका भी उसका भी, तो इस कॉमन वर्ड को ही मैथ्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। मतलब अगर आपके पास एक सेट दिया है, आपके पास दूसरा सेट दिया है, तो दोनों सेट में जो सेम चीज़ें हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। क्या ये बात समझ में आ रही है? और यूनियन का मतलब क्या होता है, जो भी आपको दिया है उस चीज़ का आपने बोलो क्या किया, सब मिला दिया, दैट इज नोन एज व्हाट, यूनियन। जैसे स्कूल वगैरह पिकनिक पे जाते हैं, अपने घर से तुम लोग टिफ़िन विफ़िन पैक करके लेकर जाते हो, है ना? अच्छा, उसके बाद जहाँ पे बैठ के खाते हो सब अपने अपने खाने को सामने रख देते, लो मैं ये लाया मैं वो लाया, और सब मिक्स करके अपना अपना खाना शुरू, दैट इज़ यूनियन। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ 50 बच्चे हैं, उनमें से क्या करना शुरू करो, ज़रा किसके टिफ़िन में मैगी लाई है, आओ बाहर। तो मान लेते तुम दोनों निकली, जिनके दोनों के टिफ़िन में मैगी निकल के आ रही है, तो अपन ने मैं तुम दोनों को बाहर निकाल दिया, तो ये क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन। कि जो सेम था दोनों में, उस चीज़ को अपन ने क्या कर दिया, बाहर निकाल लिया, दैट इज नोन एज इंटरसेक्शन। क्या बात दिमाग में जा रही है? चलो अब आओ इधर देखो। मान लो एक सेट है कैपिटल ए, जिसकी मैंने आपको लिस्ट ऑलरेडी दी हुई है, लेट्स से 1 2 3 4। फिर मान लो मेरे पास एक दूसरा सेट है बी, उसकी लिस्ट मैंने दी है 5 6 9 13। अब मैं तुमसे कह रही हूँ दोनों के यूनियन का वेन डायग्राम बनाओ। पहली बात तो ये याद रखना, यूनियन शब्द के लिए जो सिंबल आप यूज़ करते हो वो होता है यू। मतलब कहीं अगर यू ऐसा लिखा हुआ दिखे, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, यूनियन। और कहीं अगर आपको ऐसा उल्टा यू लिखा हुआ मिले, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, इंटरसेक्शन। कॉम्प्लीमेंट में हम बाद में जाएंगे। तो मैंने तुमसे ये कहा मुझे सेट ए का वेन डायग्राम नहीं चाहिए, मुझे सेट बी का वेन डायग्राम नहीं चाहिए, मुझे तुम क्या करके दो, वेन डायग्राम वीडी ड्रॉ करके दो, किसका, ए यूनियन बी का। इसका मतलब दोनों का मिलाकर मुझे क्या चाहिए, वेन डायग्राम। कैसे करोगे, कैसे बनाओगे? तो देखो पहले आप ए का वेन डायग्राम बना लो, कैसे भी शेप का चलेगा। ये मान लो मैंने ए का वेन डायग्राम बनाया, इसको मैंने नाम दे दिया, बोलो क्या, ए। इसके अंदर बोलो कौन कौन रह रहा है, 1 2 3 4, तो अंदर लिख दिया 1 2 3 4। अब मुझे दूसरा सेट भी बनाना है,
बोलो दूसरा सेट कौन है? बी। और बी और ए का मुझे मिलके क्या बनाना है? यूनियन। और यूनियन का क्या बनाना है? वेन डायग्राम। क्या करें? अटक गई गाड़ी। अब बोलो कैसे बनाएंगे? अगर आपने मुझे ए का बनाने को कहा होता मैंने बना लिया होता, अगर आपने मुझे बी का बनाने को कहा होता मैंने वो भी बना लिया होता। लेकिन अब मुझे आपने क्या कहा? ए का भी बनाओ और किसका बना के दो? बी का भी बना के दो। अब क्या करोगे? मान लेते कभी किसी ने ये बोला होता कि आपको वेन डायग्राम बनाना है ए इंटरसेक्शन बी का, तब आप क्या करते? अब इंटरसेक्शन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जो दोनों में क्या है? कॉमन। अब एक बात बताओ, इन दोनों में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है तुमको? क्यों नहीं दिख रहा? भैया है नहीं इसलिए दिख भी नहीं रहा। तो ऐसे में इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम कैसे बनेगा? यूनियन का कैसे बनेगा? सुनो ध्यान से। अगर आपको इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम बनाना है तो आपको दो सेट बनाने होंगे, कोई भी शेप के, फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो मैंने एक बनाया सर्कल और मैंने दूसरा भी क्या बनाया? सर्कल, ठीक है। और इन दोनों को इस तरीके से बनाना है सच दैट कि ये बीच में क्या होनी चाहिए? ये जगह दिखनी चाहिए। तो ये जो जगह आपको दिख रही है ना, ये बीच वाली जगह, ये जो येलो वाली जगह, इस येलो वाली जगह को हम लोग कौन सी जगह कहते हैं? कि ये हम लोगों की कौन सी वाली जगह है? इंटरसेक्शन वाली जगह है, ठीक है। ये कौन सी जगह है? इंटरसेक्शन वाली जगह। यानी कि इसको मैं क्या कहूँगी कि भाई तू कौन है? सेट ए। तू कौन है? सेट बी। बट ये जो बीच की आपको जगह दिख रही है, दोनों का जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। क्या ए इंटरसेक्शन बी समझ में आ रहा है? क्या इन दोनों सेट में आपको कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या? तो इस बीच वाली जगह में क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लिखेंगे, खाली रह जाएगा। इसका मतलब इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या आने वाला है? एम्प्टी आने वाला है। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कैसा सेट है यहाँ पर? एम्प्टी। क्या ये बात विजय में गई? चलो एक और करो। मान लो ए है जिसमें आपको लिख के दिया ए पी एल ई, ये एक लिस्ट बना कर दिए। एक दूसरा सेट है बी जिसमें मैंने लिख के दिया है ई जी जी। अब बताओ मैं तुमसे अगर कहूँ कि जाओ जाके ए इंटरसेक्शन बी बनाओ, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? जो दोनों में क्या है? कॉमन। बोलो जरा दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? ई इधर भी है, ई इधर भी है। इसका मतलब आपको ए इंटरसेक्शन बी में क्या मिलने वाला है? ई। क्या ये एक एम्प्टी सेट है? इसके पास कितना एलिमेंट है? एक। और जिसके पास एक एलिमेंट होता है ना, उस सेट को कौन सा सेट कहते हैं? सिंगल टर्न सेट। कौन सा सेट कहते हैं? सिंगल टर्न। अब उसने मुझे कहा कि जाओ जाके ड्रॉ करो ए इंटरसेक्शन बी। अब मैंने सोचा कि यार ए इंटरसेक्शन बी हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो याद रखना ए इंटरसेक्शन बी ड्रॉ करने के लिए आपको दो डायग्राम बनाने हैं और दोनों डायग्राम का क्या होना चाहिए? इंटरसेक्शन एरिया होना चाहिए। मान लो इस बार मैंने डायग्राम बनाया स्क्वायर शेप का। ये कौन है बोलो? ए। अच्छा दूसरा डायग्राम तुम्हारी मर्जी, कोई भी शेप का बना लो। एक मैंने बना लिया, बोलो कौन सी शेप का? सर्कल। तो ये कौन सा हुआ? बी। अब ये जो जगह दिख रही है ना, जो दोनों में क्या है बोलो? कॉमन। ये जगह बोलो कौन सी है? ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या है आप लोगों के पास? ई। तो इसमें एक ही एलिमेंट रहेगा, बोलो कौन सा? ई। और ए में कौन कौन से रहेंगे? ए में ए भी रहेगा, पी भी रहेगा, एल भी रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे ए पी और ये एल। ई क्यों नहीं लिखा? लिख दिया ना वो तो। अच्छा बी में क्या रहेगा? एग। अच्छा जी मैंने दो बार लिख दिया, सॉरी। हाँ क्या रहेगा? एक ई रहेगा और एक जी रहेगा। ई तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, नीचे वाले में सिर्फ क्या लिखना है? जी। क्या ए इंटरसेक्शन कैसे ड्रॉ करोगे ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो एक और ट्राई करते हैं। मान लो एक सेट दिया है 1 3 5 7 9। एक दूसरा सेट दिया है जिसमें सिर्फ 1। एक नेक्स्ट वाला सेट दिया है आप लोगों के पास 3 6 9 12 ऐसा। अब तुम्हें
इन सब का इंटरसेक्शन बनाना है। मतलब तुमको ए इंटरसेक्शन बी भी बनाने का है और तुमको बी इंटरसेक्शन सी भी बनाना है, वो भी एक ही बार में। मतलब तुम बोलोगे मैडम 3 अलग अलग बनाऊं, नहीं, एक बार में बनाओ। बोलो कैसे बनाओगे, चलो बनाते हैं। जब तुम ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हो, बोलो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 1। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आने वाला है? 1 आने वाला है, बराबर। चलो अब आगे ए का एक डायग्राम बनाओ। कौन सी शेप का बनाए, बोलो। अच्छा चलो, एक ओवल बना लेते हैं ए, और दूसरा बी क्या बना लेते हैं? रेक्टेंगल। लो बना लिया। क्या ही दिख रहा है? इसका नाम बोलो क्या लिखूं? ए। और इसका नाम क्या लिखूं? और ये जो बीच की जगह है इसका नाम क्या लिखूं? ए इंटरसेक्शन बी। ये ए इंटरसेक्शन बी की जगह है ना। अच्छा, ए में क्या क्या लिखेंगे? अच्छा एक बात और, ए इंटरसेक्शन बी में क्या लिखेंगे? 1। एक ही एलिमेंट है भाई 1। बी में क्या लिखेंगे? उसके पास एक ही एलिमेंट था और वो भी ऑलरेडी आप लिख चुके हो। अब अगर मैं ए में क्या क्या लिखेंगे ये पूछूंगी तो क्या लिखोगे? 1 तो ऑलरेडी लिख चुके हो, यहाँ लिख दो। कहीं 3, कहीं 7, कहीं 5, कहीं 9, ये बन गया। अब अगर मैंने पूछा बी इंटरसेक्शन सी निकालो, तो बताओ क्या तुम्हें बी इंटरसेक्शन सी में इन दोनों में क्या कोई कॉमन दिख रहा है? यानी कि ये सेट कैसा है? एम्प्टी। अगर तुम बी सेट कहाँ है, बोलो। बी सेट ये है, सी सेट कहाँ है? बनाने के बनाओ। लो ट्रायंगल बना दिया। ये जगह बोलो कौन सी है? किसका? तो यहाँ लिखना पड़ेगा बी इंटरसेक्शन सी। क्या कुछ आया? तो ये जगह कैसी रहेगी? खाली। हाँ, सी में क्या लिखना है? 3, 6, 9, 12। तो लिख दो 3, 6, 9, 12 और इस सेट का नाम दे दो, बोलो क्या? सी। समझ में आया? तो अगर 3 भी बनाने को बोले तो बना लेंगे अपन। अलग भी बनाओगे तो कोई गलत है क्या? नहीं। बट जो चीज़ साथ में बनाई जा सकती है वही साथ में बना लो। समझ गए? क्या इंटरसेक्शन में कोई तकलीफ, कोई पेट वेट किसी का दुख रहा है? अब बोलो क्या बच गया? बोलो क्या बच गया? थर्ड वाला कौन? कॉम्प्लीमेंट? नहीं। क्या मैं यूनियन पढ़ लिया? नहीं। फिर बताओ। चलो पहले कॉम्प्लीमेंट सीखते। देखो कॉम्प्लीमेंट वर्ड इंग्लिश में कभी सुने हो? इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट वर्ड का मतलब होता है तारीफ, है ना। किसी को कॉम्प्लीमेंट्स देना, दैट इज तारीफ। बट मैथ्स में यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट वर्ड का मतलब तारीफ नहीं होता। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? बचा कुचा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? बचा कुचा। ये समझ में आता है? मान लो तुम्हारे घर में कल 1000 पकवान बने और तुम कल रात में तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, तुम कुछ भी नहीं खा पाए। सुबह रात में सबने खा लिया, सुबह क्या होगा? कुछ बचा कुचा मिलेगा। हो सकता है मम्मी ने पूरन पोली बनाई हो जो बची ना, हो सकता है 10 लड्डू बने हो तुम्हें 1 मिल रहा हो। दैट बचा कुचा इज नोन एज व्हाट? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का सिंबल होता है ये डैश, ये ऐसा डैश, जैसे अपन एपोस्ट्रॉफी देते हैं ना, हाँ वैसा एक छोटा सा डैश। अब इसका पहले मीनिंग समझते हैं, फिर इसके वेन डायग्राम की तरफ जाएंगे। एक मान लेते हैं रात को मम्मी ने बहुत सारे पकवान बनाए, उसे कहेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब जिसमें बहुत सारी वैल्यूज़ है। मान लो इसके घर में भी पकवान बने, मेरे घर में भी पकवान बने, इसके घर में महाराष्ट्रियन चीज़ें बनी, मेरे घर में पंजाबी चीज़ें बनी, तो क्या हम दोनों के यूनिवर्सल सेट अलग होंगे? होंगे, है ना। तो मान लो एक यूनिवर्सल सेट है जो कि पर्सन टू पर्सन क्या होगा? चेंज। मान लो कोई गुजराती है तो उसके घर में गुजराती पकवान बनेंगे भाई। तो ऐसे केस में यूनिवर्सल सेट में भी वैरी। फिलहाल मैंने कहा यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और बोलो कौन? 10।
अब मैं कहूँगी ए सेट है 2 4 6। लो अब मैंने कहा जाओ जाके ए कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बचा कुचा। मतलब जो ए है उस ए को यूनिवर्सल में से माइनस करो, हटाओ। ए के पास क्या क्या है? तो अब यूनिवर्सल के पास जाओ, 2 हटा दो, 4 हटा दो, 6 हटा दो। मतलब तुम इसको ऐसा समझो, ए आया 2 को ले गया, 4 को ले गया और किसको ले गया? बोलो क्या बचा कुचा है? 1 3 5 7 8 9 10। दिस इज नोन एज फॉर कॉम्प्लीमेंट। हम लोग डिटेल में सीखेंगे यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट। मुझे तो आज तुम लोगों को वेन डायग्राम बनाना सिखाना है, उसके लिए मैं बेसिक यूनियन, बेसिक इंटरसेक्शन, बेसिक कॉम्प्लीमेंट बता रही हूँ। अब अभी किसी ने कहा ए डैश का ड्रॉ करो, क्या बोलो? वेन डायग्राम। बताइए कैसे ड्रॉ करोगे इसका वेन डायग्राम? पूरा दिमाग लगाओ। पहले तो बोलो किसको ड्रॉ करो? ए को। किसको ड्रॉ करो? ए को। ए क्या है? 2 4 6। एक गोला बना लिया, मान लो ये छोटा सा प्यारा सा गोला बन गया। इसका नाम क्या दे दिया? ए। इसके अंदर कौन है? 2 4 6 बराबर। इस गोले के आजू बाजू एक और बड़ा फिगर बना, और बड़ा। लेट से मैंने एक बड़ा सा क्या बना दिया? रेक्टेंगल। ये बड़ा सा रेक्टेंगल कहलाएगा, बोलो कौन? यू। यू यानी कि यूनिवर्सल। लेकिन इस गोले के बाजू में जो ये बची कुची जगह है, ये क्या है? बची कुची जगह है ना। पूरा बड़ा सा रेक्टेंगल क्या था? बोलो एक यूनिवर्सल। बीच में एक छोटा गोला बना दिया। छोटा गोला बनाने की वजह से बोलो क्या हुआ? ये बची कुची जगह दिख रही है, जिसको मैं शेड कर रही हूँ, ये बची कुची जगह दिख रही है। इस बची कुची जगह में अपने एलिमेंट्स लिख दो। बोलो कौन से? 1 3 5 7 8 9 और बोलो कौन? तो ये जो बची कुची जगह में जो आपने एलिमेंट लिखे, इसी को बोलो क्या कहते हैं? ए डैश। तो अभी इससे क्या दिखता है? यू के अंदर कौन आता है? ए डैश। यू के अंदर कौन आता है? ए। यानी कि ए और ए डैश को मिलाओगे तो जाके क्या मिलेगा? यू। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे ड्रॉ करना है, क्या ये क्लियर है? पक्का? जो आपको सेट बोला गया है उस सेट को ड्रॉ कर लो, उसके बाजू में एक और बड़ा सेट बना लो और उस और बड़े सेट का क्या कर लो? वो बचा कुचा पार्ट इज नोन एज व्हाट? आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट। क्या कहे थे तुम? इसने कुछ बोला था ना अभी बीच में, मुझे तो कुछ और ही सुना ही आया। चलो कोई बात नहीं, अब आ जाते हैं और बाकी चीज़ों पे। बोलो किसका वेन डायग्राम बनाना रह गया अभी हम लोगों का? यूनियन। अब यूनियन कैसे बनाएं पहले समझो। एक सेट दिया है 1 2, दूसरा सेट दिया है A, B और C। मैंने कहा जाओ जाके A यूनियन B लिखो। तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म A यूनियन B? A यूनियन B का क्या मतलब है? A यूनियन B का मतलब है A को B को मिला लो बिना रिपीट किए। बोलो क्या होगा? 1 2 A B C। अब इसके लिए क्या अलग अलग सेट बनाओगे? नहीं, एक ही सेट बनाओ, उसके अंदर सब लिख दो। बोलो कौन? 1 2 A B C और इसको नाम दे दो खत्म। क्या वेन डायग्राम बनाना जमेगा? किसका बनाना है? हो सकता है अकेले अकेले सेट का बनाना हो तो ये तो कितना प्यारा है। कोई भी फिगर बनाओ, टिम्बा 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 बिंदी देते जाओ। हो सकता है इंटरसेक्शन का बनाना हो सकता है यूनियन का बनाना और हो सकता है उनके कॉम्प्लीमेंट का। बना लोगे? पक्का? ठीक। तो क्या तुम्हें यहाँ से वेन डायग्राम समझा? पक्का? ठीक। अभी देखो तुम्हारी जो बुक है 1.3 एक्सरसाइज, इसमें हाँ जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, 1 मिनट, कौन सा? एक्सरसाइज 1.3, इसका क्वेश्चन नंबर 3 और उस क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट? फर्स्ट। इसमें लिखा है कि इसको किससे ड्रॉ करो? लेकिन इसी क्वेश्चन के पार्ट 2 में क्या लिखा है? वेरीफाई। तो अभी हम लोग उसके क्वेश्चन नंबर को अटेम्प्ट नहीं कर रहे, पहले हम कल और चीज़ें सीखेंगे कि वेरीफाई किस तरीके से करते हैं, सॉल्व किस तरीके से करते हैं। जब ये पूरा इतना सीख कर हो जाएगा
तब हम इस एक्सरसाइज से मूव करेंगे और तब तुम लोग इसको बड़े गर्व से इसका वेन डायग्राम बना सकती हो। क्या ये बात दिमाग में जा रही है? अच्छा, और भी कहीं है क्या देखो वेन डायग्राम बनाने का? और कहीं नहीं है। बट क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी टीचर तुमसे वेन डायग्राम नहीं पूछेगी? पूछ सकती है भाई। ये देखो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फिर तो हर एक चीज़ का वेन डायग्राम आपको बनाते आना चाहिए, ठीक है? वो मैं सिखा के दूंगी एक एक करके। बट प्रॉब्लम सेट में आ जाओ। क्या कहीं कोई वेन डायग्राम बनाने को बोल रहा है क्या? हाँ, प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन नंबर 7, इसमें इसका जो देखो जो यूनियन है, ये यूनियन आपको किससे रिप्रेजेंट करना है? वेन डायग्राम से। यूनियन के अलावा नहीं, हाँ, और कुछ भी नहीं बोल रहा। तो खैर अभी हम वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। बट क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? पक्का? चलो इसको आगे पहले लिखो, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे।